नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस खास वीडियो में, क्योंकि आज हम शरण प्रभाकर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लेट ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। शरण प्रभाकर का जन्म 4 अगस्त 1955 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिताजी पुष्कर प्रभाकर पंजाबी थे तो माँ ऋणी क्रिश्चियन थी। जन्म के साथ ही अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा था इन्होंने। उन्हें पिता से कोई मोहब्बत नहीं मिली, पर माँ के प्यार में कोई कमी नहीं थी। उनका जीवन बिल्कुल साधारण सा था। नैनीताल के ऑल सेंट बोर्डिंग स्कूल में माँ संगीत सिखाती थी। इसी स्कूल से शैरोन और उनकी एक बहन तथा एक भाई ने पढ़ाई की हुई थी। बोर्डिंग के जीवन ने उन्हें आजाद रहकर उड़ने के लिए बहुत अधिक प्रभावित किया था, परंतु उनके सपनों को तब लगाम लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन बिल्कुल मिडिल क्लास जैसा है। आगे चलकर शैरोन दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गई। यहाँ वो अपने पिता के साथ रहती थी। 1 साल गुजर जाने के बाद उन्हें एहसास होने लगा कि दिल्ली में उन्हें घुटन हो रही है। यहाँ के अपार्टमेंट वाली जिंदगी ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ रहने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास बहुत अधिक पैसा होना चाहिए। दुर्भाग्य से शैरोन के पास दोनों नहीं था। उस वक्त शैरोन सिर्फ 17 साल की थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने करीबी टीचर को खत लिखकर कहा कि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली में रहकर वो बेखौफ नहीं उड़ सकती। इसलिए उन्होंने चोरी छुपे अपने पिता की जेब से पैसे चुराए और ट्रेन से सपनों की नगरी मुंबई आ गई। शैरोन की इस प्रकार की घुटन नैनीताल में भी उन्हें हो रही थी, इसलिए वो दिल्ली आई हुई थी। पर दिल्ली में भी उन्हें चैन नहीं मिला, इसलिए मुंबई आकर उन्होंने अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश की थी। दिल्ली में वो ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो उनके पिता होते हुए भी अनजान इंसान जैसे लग रहे थे। चाहे नैनीताल हो या फिर दिल्ली, उनके पास सिर्फ गाने की कला थी। बचपन के दिनों में उनकी माँ अक्सर उन्हें बोलती थी, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, किंतु शैरोन बताती थी कि उन्हें सिर्फ इस बात में सिंगर बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया। जिंदगी में जो कुछ सामने आया उसका सामना करते हुए वे जो कुछ कर सकती थी वो उन्होंने किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के सबसे बड़े विज्ञापन एजेंसी सिस्टांस में नौकरी की। इंटरव्यू के दौरान सिस्टांस के मालिक ने उनसे पूछा कि तुम 17 साल की हो, क्या तुम्हें विज्ञापन का मतलब पता है? इस पर शैरोन ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे सीखना है। आखिरकार सिस्टांस के मालिक बॉबी सिस्टा ने उन्हें 350 रुपए प्रति महीना करार पर नौकरी दे दी। मुंबई आने से पहले उन्होंने जिस टीचर को खत लिखा था उनका मुंबई में अपार्टमेंट था। वहां शैरोन ने छोटा सा कमरा भाड़े पर खरीद लिया। मकान भाड़ा देकर उनके पास सिर्फ 40 रुपए बचते थे, परंतु जल्द ही उनका प्रमोशन भी हुआ और उन्हें प्रति माह पूरे 500 रुपए मिलने लगे। कुछ महीने बाद उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की और सीधे लंदन पहुंच गई। शैरोन हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी, पर लंदन में भी दिल्ली जैसी हालत हो गई थी, इसलिए वो दोबारा मुंबई आ गई। शैरोन की आवाज बड़ी मीठी थी, पर वो चेहरे से भी खूबसूरत थी। ओवरऑल नाइट क्लब में उन्हें गाने का बड़ा मौका मिला। वहां उन्हें एक रात के 350 रुपए मिलने लगे, जो इनके लिए बहुत बड़ा आंकड़ा था। आने वाले 4 साल में बहुत कुछ हुआ। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड ब्रांड से शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। ब्रांड ने शैरोन की कमाई से अपने परिजनों के लिए घर खरीद लिया। शैरोन उसके लिए कमाई का साधन बन चुकी थी, परंतु जल्द ही शैरोन उससे अलग हो गई और अकेले रहने लगी। इस अकेलेपन में उनका साथ ऐसे इंसान ने दिया जो फिल्म जगत में 3 शादियों के लिए बहुत अधिक बदनाम है। जी हाँ, आलेख पद्मसी। उन दिनों में आलेख अपनी दूसरी पत्नी पल पद्मसी से तंग आ चुके थे। आलेख और शैरोन के बीच बढ़ती नजदीकियों का कारण उनके अपने अपने पार्टनर थे। आपको ये भी बता दूं कि शैरोन का कैरियर बनाने के पीछे आलेख की दूसरी पत्नी पर्ल का भी अहम योगदान था। यहाँ तक पर्ल शैरोन को अच्छी तरह से पहचानती थी। आपको ये भी जानना भी जरूरी है कि आलेख और शैरोन की उम्र के बीच 27 साल का फासला था। वैसे 1986 में आलेख से शादी करने से पहले ही शैरोन प्रभाकर पॉप संगीत जगत में मशहूर हो चुकी थी। अक्सर इंसान मशहूर होने के बाद सामाजिक बेड़ियों को तोड़ देता है
और वो ऐसे फैसले लेने लगता है जिसके बारे में आम जनता कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। पर इतनी कम उम्र में आलेख से दूसरी शादी करने के बाद क्या शैरोन की जिंदगी संवर गई? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में जरूर मिलेगा। उससे पहले उनके कैरियर के बारे में बात कर लेंगे। शैरोन को फिल्म जगत में लाने का श्रेय बप्पी लहरी को भी जाता है। 1984 में शैरोन ओबरॉय क्लब में गा रही थी, वहां बप्पी लहरी भी मौजूद थे। उन्होंने उनकी आगामी फिल्म अरमान का एक गाना मेरे जैसे हसीना का दिल शैरोन से गाकर लिया, जो बड़ा लोकप्रिय भी हुआ। साथ ही बतौर अभिनेत्री थिएटर जगत में सक्रिय थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आलेख और उनकी दूसरी पत्नी पल थिएटर की दुनिया पर राज करते थे। आलेख शैरोन को अक्सर बोलते थे कि मैं तुम्हें संगीत में डालूंगा। उन दिनों उनका अविटा नामक अंग्रेजी नाटक बहुत लोकप्रिय था, जिसके निर्माण कार्य में आलेख की पहली बीवी डॉली का भी बड़ा योगदान था। वैसे खुद आलेख ने शैरोन को प्रपोज किया था। इस शादी के एक साल बाद शैरोन सजान नामक एक बेटी की मां बन गई। सजान को अपने बतौर हीरोइन अजय देवगन और इमरान हाशमी की फिल्म दिल तो बच्चा है जी में देखा होगा। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि 50 साल के अजय देवगन 25 साल की सजान से प्यार कर बैठते हैं। अजय देवगन को गलतफहमी होती है कि सजान भी उनसे प्यार करने लगी है, पर फिल्म के अंत में अजय देवगन का दिल टूट जाता है। अब शैरोन प्रभाकर की कहानी की तरफ मुड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शैरोन 80-90 के दशक में इतनी लोकप्रिय थी कि जब माइकल जैक्सन का मुंबई में प्रदर्शन हुआ था, तब कुछ शैरोन ने भी उनके साथ स्टेज शेयर किया था। जो इंसान माइकल जैक्सन जैसी हस्ती के साथ परफॉर्म करता हो, उसकी लोकप्रियता क्या होगी? आज का नवयुवक इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। शैरोन ने न सिर्फ भारत में पॉप सिंगर की लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया। आज शैरोन उम्र के 70वें साल की ओर बढ़ रही है, फिर भी उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। वैसे बुढ़ापे में भी खूबसूरत दिखने का श्रेय सिर्फ एक अभिनेत्री को जाता है, और वो है सिमी गरेवाल। परंतु इस दौर में खुद शैरोन भी पीछे नहीं है। अपनी जवानी के दिनों में टीवी एंकर ने उनसे सवाल पूछा था, क्या आप फिल्म में काम करना चाहोगी? इस पर शैरोन ने बताया कि जरूर, अगर कोई अच्छा रोल ऑफर करेगा तो हाँ जरूर मैं फिल्म करना चाहूंगी। शैरोन ने आलेख का साथ कभी छोड़ा नहीं, बल्कि शैरोन ने यही कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था। कभी कभी समाज को बुरा दिखने वाली चीज किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यही तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।